चलिए बच्चों, सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। हम जो है कक्षा 8 की प्रश्नावली एक्सरसाइज या प्रश्नावली 16.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका दूसरा, प्रत्येक घनाभ के लिए सारणी को पूरा कीजिए और पूरा कीजिए। दिया हुआ है प्रश्न हमारा पहला, लंबाई 24 मिमी, चौड़ाई 18 मिमी, ऊंचाई 5 मिमी। तो आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोगों ने पहला प्रश्न हल किया है, पहले प्रश्न में एक्सरसाइज 16.1 की पहले वीडियो में हमने इसकी बात की है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया है। उसी प्रकार देखिए, इसको हल करने की कोशिश करते हैं हम। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए हैं। पहला प्रश्न, एल हमारा दिए है 24 मिमी, बी दिया है 18 मिमी, एच दिया है 5 मिमी। तो हमारा पूछ रहा आयतन। क्या पूछ रहा है? आयतन। घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। आयतन को हम वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी। तो आयतन बराबर होता है एल बी एच। आयतन बराबर एल बी एच। तो इसमें हमारा दिया है 24 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5। 24 18 5 जा 19। ठीक है। 18 पंचे 90। तो 24 गुणे 9, इसका आपस में गुणा करते हैं। 9 का टेबल 4 बार, 9 4 जा 36, 3 कैरी और 9 2 जा 18, उसमें 3 जोड़े तो 21 ऐड किए। अब देखिए, ये मिमी ये मिमी ये मिमी दोनों तीनों गुणे में है, तो यहाँ हो जाएगा मिमी क्यूब या घन मिमी। घन मिमी। अब इसी का दूसरा है हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है। सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसका मान रखते हैं 2LB। L के स्थान पर हमारे पास है 24 मल्टीप्लाई B के स्थान पे है 18 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24। अब यहाँ 2 इनका आपस में गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 432 आया। अब इसको कर लेंगे 19 आया। अब इसको कर लेंगे 5 4 जा 22, कैरी बचा 5 2 जा 10 2 12। अब इनको ऐड कर लेंगे हम लोग। यहाँ 2 है, अब इनको ऐड किए कोष्टक के अंदर। अब देखिए ऐड करने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखेंगे बिल्कुल 432। अब ये है केवल 19 पीछे से, वंस टेंस। अब इसको कैसे, वंस टेंस 100। अब ऐड कर लेंगे। ये आ गया हमारा 642। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है। काहे में है? मल्टीप्लाई में। तो 2 का 6 42 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर क्यों आएगा? क्योंकि ये देखिए मिमी मिमी, तो ये भी मिमी 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 मिमी, बीच में ऐड का चिन्ह है। तो ये क्या हो जाएगा? मिमी वर्ग या वर्ग मिमी। वर्ग मिमी, ये क्या आ जाएंगे आंसर। पहले में ये भरा जाएगा आयतन के स्थान पे, पृष्ठ क्षेत्रफल के स्थान पे ये भरा जाएगा। अब इसका देखिए, हम लोग जो है अगला क्वेश्चन हल करते हैं, दूसरा इसी का। इसी कौन सा? दूसरा। तो दूसरा प्रश्न हमारा है इसी का। दूसरा प्रश्न है, एल हमारा दिए हुए है 5 सेंटीमीटर, बी हमारा दिए है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें एच ज्ञात करना है। एच हमें ज्ञात करना है और आयतन वी कितना दिए हैं? 120। चाहे इसको डायरेक्ट लिख दीजिए,
आयतन, आयतन घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर 120 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए दिया क्या क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करना है, आयतन दिया हुआ है तो यही सूत्र लगा देंगे हम। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर LBH, क्योंकि आयतन हमको कितना दिए हैं 120, L के स्थान पर 5 120 दिया, 5 × 3 × H। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 जा 15, H बराबर 120, तो H बराबर 120, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, यानी इधर गुणे में है तो उधर क्या में जाएगा, भागे में। 15 8 120, तो 8 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। अब इसको हल कैसे करेंगे, 2LB, 2LB, L के स्थान पर क्या है भाई 5, 5 × 3 + BH, 3 × H का मान भाई कितना आया है अभी 8 आया है, कितना आया है 8, प्लस 8 × L के स्थान पर क्या है 5। अब इनको आपस में करेंगे भाई वैसे ही, 2 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। अब इनको ऐड कर लेंगे, बीच में काहे के चिन्ह है, ऐड का यानी जोड़ का, दो इनको सबको जोड़ेंगे भाई, 5 4 9 0 9 आ गया, 2 1 3 3 4 4 3 7 79, 2 × 79, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 115। अब देखिए यहाँ ये काहे में दिया था सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका देखिए पहला और दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां इनको भी हम बता रहे हैं, देख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा में हमें दिया है L ज्ञात करना है, लंबाई के स्थान पर ज्ञात करना है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सही 1/2, इसको शुद्ध करेंगे, 3 9 6, एक जोड़ देंगे 7 7/2 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है भाई, आयतन ऑलरेडी दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने हल किया था, इसमें आयतन ज्ञात करना, आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन कितना दिया है 52.5 सेंटीमीटर। अब उसने कहा क्या है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, क्या कहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए भाई कभी कभी ये सारे क्वेश्चन समझ लीजिए, कभी ऐसा होगा जैसे इसमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है और उसके बाद आयतन दे दिया है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर LBH, क्या होता है LBH, LBH होता है। अब देखिए कभी होगा L का मान दे देगा, B का दे देगा, H का नहीं देगा, कभी होगा BH का दे देगा, L का नहीं देगा, तो उसमें सेम ऐसे ही लगाना है, आयतन दे दिया है तो देखिए आयतन वाले सूत्र से लगा देंगे। और कभी कभी हो जाता है पृष्ठ क्षेत्रफल देगा तब भी ज्ञात हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर कितना दे दिया है, घनाभ का आयतन सूत्र होता है LBH, जबकि आयतन दिया है 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्या दिया होगा क्यूब होता है, ठीक है। तो 52.5 क्यूब, LBH तो L हमारे पास है नहीं, B कितना है 6 है, H कितना है 7/2 है, ये आपस में कट जाएंगे, 2 3 जा 6, अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 7 2 जा 7 3 जा 21, L बराबर 52.5, अब L बराबर 52.5/21,
1, इधर मल्टीप्लाई में इधर कैसे चला जाएगा आगे में। अब देखिए आगे हम इसको काट लेंगे, ठीक है। अब दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ेगा, दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ेगा। अब इसको काटो भाई, देखो 3 कट जाएगा, 3 वन जा 3, इसमें बचा 2, 3 से बन जा, ठीक है 3 कट जाएगा, 3 वन जा 3, 2 बचा, तो हो गया 22, कितना हो गया 22, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब फिर से भाई 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 बचा 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब 5 से इसको भी काट दिए, ठीक। अब भाई आ गया L बराबर 35/14, 35/14। यहाँ पे गलत हो गया भाई, इसे 5 से काटे, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा, ठीक है 25। अब 5 1 जा 5, 3 बचा, 2 बचा, 5 4 जा 20, ठीक है। अब L बराबर 14 का भाग देंगे 35 में, 14 दूनी 28, 2 30, 5 2 7 बचा, दशमलव बढ़ा, जीरो बढ़ा, 14 5 70, तो 2.5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2LB + BH + HL। अब आगे हल कर लीजिए भाई, 2LB, 2L के स्थान पर भाई क्या है 2.5 गुणे 6, प्लस B के स्थान पर क्या है 6, H के स्थान पर 7/2 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है भाई, सही है। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, 2 15, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, प्लस इसको ऐसे करेंगे भाई, इसको कर लेंगे 7 5 जा 15, 3 7 3 जा 7 2 जा 14, 3/2। अब आगे भाई इसको कर लेंगे 2, अब ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 और 21 36 प्लस 175/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का लासे लेंगे, 2 1 के 2 आ जाएगा, 36 2 72 प्लस 175। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे भाई, ये जुड़ जाएंगे, 5 2 7 7 7 14, 1 1 2/2, 2 से 2 कट गया भाई, 247 क्या आ जाएगा, और इसमें क्या था भाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ गया आंसर। इसी तरह जो है हम इसी के सारे क्वेश्चन 3 नंबर तक हमने बता दिया है। अब देखिए इसमें L दिए है, B ज्ञात करना है, H भी दिया है, आयतन भी दिया है, तो यही सेम सवाल, घनाभ का आयतन लगा करके हल कर लेना है, पर क्षेत्रफल निकाल लेना। अगला हमारा क्वेश्चन 2 सही, इसको शुद्ध कर लेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 सेंटीमीटर इसके स्थान पर रखेंगे, क्या रखेंगे 9/2। L दिया है, B दिया है, H ज्ञात करना है, आयतन दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, आयतन ऊंचाई भी दिया है, आयतन भी नहीं दिया है, क्षेत्रफल भी नहीं दिया है, तो हम आपको 6वां क्वेश्चन हल कराए दे रहे हैं, VI नंबर। 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है L बराबर 9 सेंटीमीटर, L बराबर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर, H हमें ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है, उसके बाद आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ
क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हमारा क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL, यही होता है ना 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2L के स्थान पर क्या रखेंगे 9 × 12 + 12 × H, H है नहीं हमारे पास, H × 9, ये हमें ज्ञात करना है 426। अब देखिए भाई ये यहाँ गुणे में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, भागे में, 12 नहीं 108 + 12H + 9 के 9H बराबर 426, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ चला गया डिवाइड में, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब यहाँ 18 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों में 6, 12 9 21H बराबर 213 213, तो 21H बराबर 213। अब ये प्लस में था, इधर में चला जाएगा माइनस में, तो 21H बराबर 108 से 213 से 108 घटाएंगे। देखिए भाई कैसे घटाते हैं, कुछ लोगों को घटाना भी नहीं आया करते हैं, इसके 13 8 5 13, ये 0 बचा, यहाँ 2 में से 1 105, तो H बराबर 105/21, 5 1 5 5 2 9 10, तो H कितना आ गया 5 बार गया 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें और क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। अभी तो इसी क्वेश्चन में हमें अभी आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो क्या होता है सूत्र, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर LBH, LBH। तो L हमारे कितना दिया है 9, B कितना हमारा दिया है 12, H कितना आया है अभी भाई 5, 12 × 60 यानी 12 5 जा 16 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 48, ऐसे भी काहे में थे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या आ गया है आंसर। सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल हमारा करिए, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो में आप सभी लोग कमेंट करिए, तो हम अपने अगले वीडियो में ये क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आगे तीसरा प्रश्न और हल करने की कोशिश कर रहे हैं।